हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे आवाज आ रही? जी सर, आ रही। अच्छा जी, एक असाइनमेंट लिखें जो आप लोगों ने मुझे करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। जी सर। वन। इफ f a function from a b to r is continuous, then ठीक है जी। जी सर। क्या है असाइनमेंट? तो सर जी आपने लिखी है कंटिन्यूस फोर होगी और ये कोई फंक्शन। रिमान इंटरप्ट। जी, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल है, आंसर इंटीग्रेबल है। इसको आपने प्रूव करना है। और ये आपने मुझे आज थर्सडे, तो नेक्स्ट थर्सडे को आप मुझे ग्रुप्स में भेज देंगे। और ग्रुप्स में यूं नहीं भेजनी, जो सीआरज होंगे ग्रुप के, उनको आपने भेजनी है और वो मुझे एक ही फाइल बना के भेजेंगे, ईमेल कर देंगे। जी ईमेल ठीक है मेरा सर। है muawan@gcuf.edu.p। ठीक हो गया? muawan@gcuf.edu.p के इस पर आप मुझे भेज देंगे सी आर से। ठीक है, सबकी जी कलेक्ट सर। करके एक ही फाइल बनाकर। फाइल एक ही हो, अलग अलग नहीं भेजनी। ठीक है सर। जी। अच्छा जी, जो बाद में ज्वाइन करेंगे वो उनको भी आप बता दीजिएगा कि असाइनमेंट कौन सी। नाउ आज हम डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f from a b to r is said to be step function if ab is a union of finite
number of non overlapping, मतलब ओवरलैप ना करें जो सब इंटरवल में, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स such that f is constant on each subinterval. ठीक होगी। स्टेप फंक्शन क्या है? फंक्शन f from ab to r is said to be step function if ab, which is the interval, is a union of finite number of non-overlapping subintervals such that f is constant on each subinterval. इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको उससे ज्यादा आसानी से समझ आएगा। Suppose f of x, पहले मैं डिफाइन करता हूँ, फंक्शन f है from -2 to 4 to r। ठीक हो गया, ये फंक्शन है और ये किस तरह डिफाइंड है? ये इस तरह है कि 0 if -2 x, बल्कि आप, मैं इसको न्यू पेज पे लिख देता हूँ ताकि वो ज्यादा इजी हो। ये अगर आपने लिख लिया तो मैं बताता हूँ। जी सर लिख लिया। लिख ली, चलिए मैं इसकी एग्जांपल आपको पेज पे लिखता हूँ। ये फंक्शन है हमारे पास -2 4 से r, किस तरह डिफाइंड है? f of x is equal to 0 if -2 CR जो है वो ग्रुप में लिंक भेज दें इसका। जी सर सेंड कर दिए। ठीक है, 1 if -1 x less than 0, then 1/2 if 0 1/2, 3 if 1/2, 3 if 1/2 less than x is less than 1, फिर इसके बाद है -2 if 1 less or equal to x is less than 3, then 2 if 3 is less or equal to x is less or equal to 4। ठीक हो गया। अब आप जरा गौर से पढ़ें स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन। तो कहता है कि एक फंक्शन f फ्रॉम a b टू r, यहाँ पर a हमारे पास -2 है, b हमारे पास 4 है। a b to r is a function if a b is a union of finite number of non overlapping subintervals। ये सारे देखें -2 से 4 तक हैं, नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स है -2 से 4 के। ठीक हो गया। such that f is constant on each subinterval। अब आप देखें ये 0 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, -2 कांस्टेंट, 2, हर सब इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो ये एक स्टेप फंक्शन है। और एक चीज नोट कर लें कि स्टेप फंक्शंस आर ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक हो गया, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन is Riemann integrable, every constant function is Riemann integrable, हमने पढ़ा हुआ है। So step functions are Riemann integrable। ठीक हो गया, ये आपने याद। एग्जाम्पल लिख लिया आपने? जी सर।
ठीक है। अच्छा जी, एक एग्जांपल है, क्या आप शो कर सकते हैं कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं? जी, क्या आप बता सकते हैं? सर ये स्टेप फंक्शन है तो ये होगा। यस यस यस, इट इज ए स्टेप फंक्शन, सो इट इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक, बिकॉज ये स्टेप फंक्शन है, ये रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है। सर लेकिन एक एक बार सर इसमें हमने पढ़ा था अभी हमने स्टेप फंक्शन में वो ए बी क्लोज इंटरवल टू आर है, तो इसमें तो 0 टू क्लोज नहीं है, 2 से क्लोज नहीं है। क्लोज है वो, ठीक है। ठीक। जी सर। जी। अच्छा जी, अब है हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम है। थ्योरम है, सपोज f is continuous function and and a to b f is equal to 0, then prove that f of x is equal to 0 for all x belongs to a b। ठीक हो गया जी? ठीक है। आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है और इंटीग्रल a टू b f इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये हमें गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि f of x इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है जी, जी सर। स्टेटमेंट लिख लिया तो मैं बता दूं। जी सर लिख लिए। जी सर लिख लिया। अच्छा ठीक। जी, अब हम इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन अभी मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, तो रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। ठीक है, तो हम जी लिख सर। सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एस एफ पी डॉट माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever norm of the tag partition is less than delta। ठीक हो गई? और जी L सर। क्या होता है? लिमिटिंग L क्या वैल्यू होता है? इंटीग्रल ए टू बी, इंटीग्रल ए टू बी इंटीग्रल a to b f। एफ जी। ठीक हो, तो उसकी वैल्यू पुट करें। दिस इज इम्प्लाइड s f p डॉट माइनस इंटीग्रल a to b f इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक हो गई? जी सर। अब इंटीग्रल a to b f वो हमें क्या गिवन है? वो 0 जीरो। है सर। जीरो। वो जीरो, वो जीरो है।
ठीक होगी। तो इसका मतलब इसकी क्या हुई? सर दिस इसका इंप्लाइज मतलब ऐसा p इक्वल टू 0 हो गया ना, जी l सर, के बराबर ही है ना उसकी। जी सर, जी सर। अब SFP क्या होता है? सर ईमान व्हाट इज SFP? रिमान सर सम। ईमान वेरी गुड, वेरी गुड। रिमान सम की क्या वैल्यू होती है? व्हाट इज सर रिमान सम? एफ ऑफ टी आई होता वो है होता इनटू है समेशन मिशन जी। I is equal to 1 to n f of ti xi minus xi minus 1 that is जी equal to सर, 0 हो गया। जी ठीक हो सर, गया। अब इसके ओपन करें जरा, तो क्या बनेगा? f of t1 x1 minus x naught plus f of t2 x2 minus x1 x2 minus x1 प्लस, यहां से मैं लिख रहा हूँ प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट वाला क्या बना? f of tn xn minus xn minus 1 इक्वल टू 0। जी सर, क्या यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि f of x is equal to 0 for all x belongs to a? जी सर, बिकॉज इंटरवल तो नहीं हो सकते डिस्टेंस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उस्मान तुम तो लाइक हो गए यार। देखें, ये तो इंटरवल की लेंथ है, ये तो 0 हो नहीं सकते। ठीक हो गया। इसका मतलब है यही 0 होंगे, f of t1 f of t2 और f of tn। so this implies f of x is equal to 0 for all x belongs to ab। ठीक हो गया जी? जी सर। या उस्मान लाइक हो गया, या तुम्हारे पास ये थ्योरम पहले से लिखा हुआ पड़ा है? सर जी चेक कर ले, वैसे ही बैठा हुआ। अच्छा चलो, वेरी गुड। लिख लिया तो मैं मिटा दूं जी सर, लिख ली। सर 1 मिनट। बाकी? जी 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 जी। सर यहाँ से एक दफा रिपीट कर दें। कहाँ से? ये जो रोमान सम खोला है, सर ये इंटरवल्स की लेंथ। जी सर। ये देखे ना, ये SFP की वैल्यू, SFP रोमान सम होता है, वो हमने वैल्यू पुट की समेशन i is equal to 1 to n f of ti into xi minus xi minus 1। अब समेशन ओपन किया तो हमारे पास f of t1 x1 minus x naught प्लस f of t2 x2 minus x1 plus so on f of tn xn minus xn minus 1 is equal to 0। अब देखें, ये तो इंटरवल्स की लेंथ है, सब इंटरवल्स की x1 minus x naught x2 minus x1। ये तो 0 होनी सी लेंथ तो 0 नहीं हो सकती। ठीक हो, वो तभी 0 होगी जब पॉइंट सेम होगा। तो ये तो 0 हो नहीं सकती। हमारे पास पीछे क्या रह गया? ये फंक्शन की वैल्यू f of t1 f of t2 और f of tn up to so on, यही फिर 0 होंगे। जब f of t1 भी 0, f of t2 भी 0, so on f of tn भी 0, तो हम ये कहेंगे कि f of x is equal to 0 for all x belongs to a। ठीक हो गया? यस सर। जी। नेक्स्ट है हमारे पास की एडिटिविटी थ्योरम। एडिटिविटी थ्योरम, एडिटिविटी थ्योरम। ठीक हो गया। इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट let f from AB to R let f from AB to R be a function and C belongs to AB, any point C lies between AB, then f belongs to RAB then f belongs to RAB if and only if its restrictions
to AC and CB both are Riemann इंटीग्रल के लिए मैंने RI लिखा, ठीक हो गई। रिस्ट्रिक्शन का मतलब आप डोमेन को जब छोटा करें तो वो रिस्ट्रिक्शन है और डोमेन को जब एक्सटेंड करें तो वो एक्सटेंशन है। तो ए भी पूरा इंटरवल है, वो पूरी डोमेन है, तो जब उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम AC और CB पर, तो हमारा ये थ्योरम कह रहा है कि अगर एक फंक्शन वो रिमान इंटीग्रेबल है इफ एंड ओनली इफ उसकी रिस्ट्रिक्शन जो होंगी और AC और CB वो बोथ भी रिमान इंटीग्रेबल होंगे, मतलब ये कन्वर्स इसका होल्ड करता है। तो इस थ्योरम के दो पार्ट होंगे, पहले में हम लेंगे कि F रिमान इंटीग्रेबल होगा, तो हम ये शो करेंगे कि जो फंक्शन अब इन जो सब इंटरवल रिस्ट्रिक्शंस पर भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, और कन्वर्सली हम ये सपोज करेंगे कि इन पर रिमान इंटीग्रेबल है तो वो पूरे इंटरवल ए बी पर भी रिमान इंटीग्रेबल, ठीक हो गए? जी सर। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया तो मैं बता दूं। यस जी सर। सर क्लियर। Proof. Given F belongs to RA. Given है हमें the function is Riemann integral. Suppose F1 is restriction F1 is restriction on AC, ठीक हो गया जी। And F2 मतलब ये उसकी F2 is restriction on on किस पर होगा? सर CB। CB। तो then F किसके बराबर होगा? ठीक हो गई? जी F टोटल है ना AB पर, F1 AC पर है, F2 CB पर है, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा, ठीक है? जी ठीक है। जी सर। लेट L1 सॉरी L, ये L है, L with the limit of F on AB L1 be the limit of किसका होगा? F1 का जी on AC and L2 be the limit of F2 on CB। ठीक हो गई? तो जी L सर। किसके बराबर होगा? L इंटीग्रल A to B F। L किसके बराबर होगा यार? L1 प्लस L2, जी ठीक। ठीक होगी? लिख लिए? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक होगा। जी सर। अब हमें गिवन क्या है? फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल, तो रिमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी? जी सर। अब हमने अभी ये देखा कि f इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक हो गया? यस सर। जी सर। Then this जी सर। implies SF1 plus
F2 माइनस L1 प्लस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये 2 सबस्क्रिप्ट में, ठीक है जी? जी सर, ठीक। ठीक हो। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इस ये रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है, यहाँ से हम कहते थे ना कि f बिलोंग्स टू आर ए बी, जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या कहेंगे? f(1) बिलोंग करेगा AC को। f1 प्लस जी f2 बिलोंग्स टू आर ए बी, और इनकी लिमिट क्या होगी? L1 प्लस L2, 2। ठीक होगी। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट में। अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो भी रिमान इंटीग्रेबल, ठीक होगी। अब कन्वर्सली हमारे पास F1 और F2 जो हैं वो रिमान इंटीग्रेबल, ठीक होगी। जी सर। Then this implies SF1 P minus L1 is less than epsilon by 2 and SF2 P minus L2 is less than epsilon, ठीक हो गया जी? जी सर। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है? ये जी चीज सर, बन लेस जाएगी देन ना, एप्सिलॉन। जी सर, लेस देन मतलब एप्सिलॉन ये बनेगा। चीज ये चीज मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, जी सर। जी ठीक हो गया। और इसको फिर सिंस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F है तो ये चीज बन जाएगी, बैक चले जाएंगे ना, जी सर। जी सर। ठीक हो। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज रिमान इंटीग्रल। रिमान इंटीग्रल। ये हमारा प्रूफ यहाँ कंप्लीट हो। लिख लिया तो मैं मिटा दूं। यस जी सर। सर, इतना ही रहने दें आज काइंडली। क्यों, क्या हुआ? सुबह के हम लेक्चर ले रहे हैं, सिर्फ एक आधा घंटा ब्रेक मिली है। अच्छा जी सर। अच्छा, एक मिनट, चलो एक छोटी सी एक चीज करते हैं फिर खत्म कर देते हैं। क्या आप ये शो कर सकते हैं? कैन यू शो दिस, दीज आर इक्वल? ये नूर फातिमा तो अब ज्वाइन कर रही है मीटिंग जी। क्या आप ये चीज प्रूव कर सकते हैं? की हुई है सर जी वैसे। की हुई है ना, कैलकुलस में की होगी जाए। जी कैलकुलस 2 में जी की। सर। हाँ हाँ जी, तो फिर करें। सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो नहीं लगेगा? नहीं, सर हमें दे दे घर से करने के लिए, हम कर लेंगे। नहीं घर ही बैठे हो यार, तुम कौन जी सा सर। कोई यूनिवर्सिटी में बैठे, और कितने घर से? क्यों सीधा कहो कि सर हमें दे दे नकल मारने के लिए। नो सर, तैयार करते हैं हम। अच्छा चलो ये देखो, 0 से 1 h ऑफ 1 माइनस t dt, ठीक है। u इज जी इक्वल सर। टू 1 माइनस t लो, ठीक है। तो हमारे पास du क्या होगा? माइनस dt। माइनस डी टी। माइनस dt, ठीक हो गया। t जब 0 था तो u क्या होगा? तो u सर 1 होगा। 1 हो जाएगा। 1 होगा। t इज इक्वल टू 1 होगा तो u क्या होगा? 0 हो जीरो हो जाएगा सर। 0 0 हो जाएगा। अब लिमिट्स सर पुट करें इसमें, ये हो गया जी 1 से 0, एक
1 से 0 एच ऑफ यू और डी टी किसके बराबर है? माइनस माइनस डी माइनस डी यू। माइनस डी यू। ठीक है, अब आपको पता है जब लिमिट्स चेंज करें तो माइनस आता है साथ, जी तो सर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 से 1 एच ऑफ यू डी यू। यस अब u को आप इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 0 से 1 एच ऑफ टी, एक ही बात है, सिंबल जो मर्जी लिखें। जी सर ठीक। ये सब्स्टिट्यूशन आपने देखी। अच्छा, लास्ट, इसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। मुझे एक आपका कैलकुलस का थोड़ा चाहिए नॉलेज कि इफ f बिलोंग्स टू ए बी एंड इफ w is any number between f of a and f of b, then there exists at least तो जी भी किया था। one c in the interval ab such that f of c is equal to w। ये कौन सा थ्योरम है? सर बेल्जानो हमने अभी रियल वन में भी सच हमने की है। मीन इसको सर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो यस, इंटरमीडिएट वाले फंक्शन एक है, इफ and if w is any number between f of a and f of b, then there exists at least one c in the open interval ab such that f of c is equal to capital W। नेक्स्ट टाइम हम इस थ्योरम को यूज करते हुए अपना नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करें। ठीक हो गया जी? जी सर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर इसमें हमने बेल्जानो भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा, उसमें भी बस जी यही जी, था वो उसमें। बस एक यही चीज है ये। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस मुझे भेज दीजिएगा, एब्सेंट हो गया। सर एक मिनट ले लूँ टेंडर जी, एक मिनट। जी जी, ले लो ले लो ले लो। ये कोई और अब ज्वाइन कर रहे हैं, उजैर मकबूल। होगी? जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज।